हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं 2023 के जनरल इलेक्शंस को लेकर जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी में टिकट को लेकर तमाम कैंडिडेट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी दावेदारी के चलते पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने प्रदीप वताड़े साहब का इंटरव्यू लिया, गुंडू रेड्डी का इंटरव्यू लिया, उसके बाद अनिल भुसारे साहब का भी हमने एपिसोड किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसवा कल्याण ही नहीं, पूरे कर्नाटक में एक बहुत बड़ा नाम, पॉलिटिशियन में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। बिदर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो बच्चा बच्चा आपके नाम से वाकिफ़ है। 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, 5 मरतबा कॉन्टेस्ट कर चुके हैं इलेक्शन। इस बार फिर से वो इनका इरादा क्या है, किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किस तरह की सियासत इनके जहन में है, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमारे साथ है मल्लिकार्जुन एस खोबा। सर बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपको भी कि अपना कीमती वक्त हमें दिया। मास मीडिया और सभी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद जी। तो सर इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे 2018 की। जी। सबसे मेरा पहला सवाल आपको यही रहेगा, जी। क्या आपको लगता है कि जेडीएस छोड़ना एक गलती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकल में जब भी एक विचारधारा आता है जी कि हम लोग 17-18 साल से जनता दल में थे, लेकिन कभी कभी कम्युनिटी के लोगों का बारे में उनका जो विचार रहता है वो हम सुनना पड़ता है पॉलिटिशियन। हमारे जो लिंगायत कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि सम्मान्य येडियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बनना है जी। इसलिए तुम कुछ भी करो, आप भारतीय जनता पार्टी को जाओ। बसवा कल्याण के मराठा कम्युनिटी के लोग थे, सीनियर जितने भी लोग थे, वो लोग बोले नहीं खोबा जी आप भारतीय जनता पार्टी को जाओ। जब वोटर से जाओ बोलने के बाद हम सोच विचार रख के हम भारतीय जनता पार्टी गए थे। येडियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बनना, और हमने एमएलए का स्थान को जाके हमने राजीनामा देके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन हुए। 100 लोग हैं जी। हम 44,000 वोट भी लिए उस टाइम पे जी। ये हमारा विचारधारा लोगों का लेके काम करे। मैंने एनालिसिस किया है आपके पूरे टर्म का, 2003 से लेके अब तक का। आपका वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ा है। ये एक फैक्ट है, फैक्चुअल चीज है बसवा कल्याण में, कि लगातार आपने जितने मरतबा भी कॉन्टेस्ट किया है आपका वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता गया है। 2020 तक की अगर हम 18 तक की बात करें, जब बाई इलेक्शन आपने लड़ा तो उसमें ऐसा क्या हुआ, आप इंडिपेंडेंट हो गए? आप कुछ इंडिपेंडेंट से आपने ठहरा तो आपने 9,000 समथिंग कुछ वोट लिए, 10,000 के करीब। क्या लगता है गलती कहाँ होगी? देखो गलती नहीं है, मैं मेरा हक के लिए बसवा कल्याण जो भूमि है ये शरणा का भूमि है जी। वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट 12th सेंचुरी का महात्मा बसवेश्वर जी का हिस्ट्री है। ये प्राइम मिनिस्टर जी पूरी वर्ल्ड को बताते, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये विचारधारा पे बसवा कल्याण का पूरा वर्ल्ड को फोकस करते हैं। इस भूमि पे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी मंगलूर में कोर कमेटी हो गया था कि लोकल वाले को टिकट देना। मैं बोला मेरे को क्यों नहीं देते, ये क्लियर बताओ। नहीं खोबा जी आपका प्रेजेंस कम था, ठीक है मेरा प्रेजेंस कम था, ओके मैं मान लूँगा, लेकिन आप इस गांव के जो भी कार्यकर्ता थे उनको दो, नहीं तो मैं इंडिपेंडेंट मेरे हक के लिए मैं लड़ूंगा बोल के मैं हक के लिए लड़ा। वो भी 4 दिन के अंदर चुनाव की तैयारी किया। और एक नेशनल पार्टी इतना मंत्री, मुख्यमंत्री, जब एक गाँव में होम मिनिस्टर आते, चीफ मिनिस्टर आते, साथ मंत्री घूमते, और वो लोग एक दिन नाइट हॉल्ट करते बसवा कल्याण में, और पैसा बोलो आप लोगों को मालूम है क्या बटे, हर एक पार्टी वाला कितना पैसा बांटे। मैं बिना 1 रुपये बांटे जो 9,000 चिल्लर वोट लियो ना, मैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। क्योंकि जब नॉमिनेशन का टाइम था दोनों पार्टी से ज़्यादा लोग मेरे पास थे जी। मैं बसवा कल्याण का नाम ऊंचा रहना, इस धरती पे, इस भूमि पे जो माता पैदा करे बच्चों को, वो पॉलिटिशियन बनना। नहीं बोले तो हर एक माता आगे आने वाले दिनों में यहाँ पॉलिटिशियन ही नहीं रखते बच्चों को। ये विचारधारा बसवा कल्याण को नहीं आना बोल के मैं हक के लिए लड़ा था, मेरे को बहुत सपोर्ट मिले। बात करेंगे प्रस्तुत गुलबर्गा अफजलपुर की जी। फोटोज हमने आपके देखे, हमारे चैनल पे ने भी सेवा कवर किया था जी। आपने सीएम इब्राहिम से मुलाकात की, आपने कुमार स्वामी से मुलाकात की। एक रूमर पिछले 3 दिन से जब से आप गुलबर्गा होकर आए हैं तब से बसवा कल्याण में चल रहा है, वो हम तक भी पहुंचा है, वो ये जी कि जब आप सीएम इब्राहिम साहब से बात कर रहे थे वहां पर यसरब अली साहब भी मौजूद थे जी। यसरब अली साहब ने क्या आपको, मैं पूछ रहा हूँ आप इसको जस्टिफाई कीजिए, कि यसरब अली साहब ने सीएम इब्राहिम के सामने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं मल्लिकार्जुन खोबा को सपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे टिकट मिलना चाहिए। क्या ये हुआ था? नहीं, पहला सबसे बड़ा कंफ्यूज निकालो, मैं कोई जनता दल पार्टी में जाने के लिए मैं नहीं गया था जी। मैं शादी के लिए गया था उस
गुलबर्गे में, जी। मेरे को मालूम पड़ा कुमार स्वामी जी आ गए कल्याण कर्नाटक में, और सम्मान्य श्री सीएम इब्राहिम साहब आए थे, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने भी एमएलए थे जी। और मैंने उनके हाथ के नीचे काम करे स्वाद में हूँ आए, और उनका जो यात्रा चल रही है, जो पंचरत्न यात्रा, हर जगह में उनका इतना पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। हम उनको विश करने के लिए गए थे, खादरी साहब को कंफ्यूज हो गया, खोबा साहब ज्वाइन होने के लिए आए। अच्छा। और खादरी साहब एक बात बताए मेरे को, 1 महीना पीछे भी बात करें हम लोग, कोई भी बनो बसवा कल्याण वाले बनो। मेरे को एक BK9 वाले इंटरव्यू में पूछे थे, नहीं जी बसवा कल्याण में कौन सी भी एमएलए बने तो कौन भी बने तो खुशी है क्या? देखो मैं इतना तक बोला, रिक्शा मारने वाला भी बसवा कल्याण से एमएलए बनता है। सबसे पहला खुशी किसको होता है? मेरे को होता है। हर एक जगह में देखो, इस मुल्क का, इस भूमि का, इस मिट्टी से जिसका प्यार रहता है, हर एक को जानते और उनका परिवार उनसे जानते। तो हम एक ही सोचे कि बसवा कल्याण का आदमी, यहाँ का आदमी, लोकल का कैंडिडेट एमएलए बनना, कौन सी पार्टी का भी बनो, कौन भी जीतो, हमारा एक ही ख्वाहिश है, बसवा कल्याण का बनना। ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप जेडीएस ज्वाइन करने वाले हैं, इसके पीछे रीजन ये है जी। कि आपका सोशल मीडिया हैंडल जो ऑफिशियली ब्लू टिक है, उस पे लगातार कुमार स्वामी के पोस्ट डाले जा रहे हैं, कुमार स्वामी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक पोस्ट डाली थी आपने जिसमें शानू सलगर भी एक मिड डे मील कुछ खाना खा रहे हैं और कुमार स्वामी भी खा रहे हैं। आपने उस पर लिखा था कि रियल में फर्क होता है। देखिए मैं एक ही बताया, एक कुमार स्वामी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं एक्स, और उन्होंने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं जी। मैं उनके बारे में मैं नहीं बताया। एक फ़ोटो मिली मेरे को, वो फोटो में लोग देखन दे उतना बड़ा आदमी कितना शांति में और कितना संस्कारी होके और डिपार्टमेंट में जैसा रहना, उस तरीके से सोच के उन्होंने जो खाना खिला रहे थे, वो देख के मेरे को खुशी हुआ। हमारे एमएलए एकदम जैसा आप लोग देखते वो देखिए, तो कभी कभी लगता है कि वो खाना ऐसा कैसा खाने का तरीका है। जब बच्चों को जब खिलाते, हमारे पास पहला मैनर्स रहना चाहिए, हम लोग संस्कारी होना चाहिए, वो सोच के कंपैरिजन में डाले थे। और कुमार स्वामी साहब हमारे को आज तक का कोई काम नहीं करे, उन्होंने हम एक साथ एमएलए बने सोई और उन्होंने मुख्यमंत्री बने, हम उनके साथ में काम करे सोई। मैं सिद्धरामैया साहब से भी अच्छा हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु थे। अभी खड़गे साहब, आज मैं उनका पोस्ट किया हूँ, आप देखे नहीं देखे, इस एरिया के उन्होंने 371J बनाने में हमारे जो सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो एफर्ट करे, मैं कभी कभी सोचता हूँ गुलबर्गे में जो उनको हराए लोग, वो गलती किए, उनको इस बार भी जिताना था, हिस्ट्री बनाना था, डेवलपमेंट होता है। और एक सवाल, आप नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे AN9 ले लीजिए, NDTV ले लीजिए, उस पर एक फोटो वायरल हुई, एक वीडियो भी चली कि आप कुछ दिन पहले 2-4-6 महीने साल पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे ठहरे हुए थे। क्या आपने कांग्रेस ज्वाइन करने की कोशिश की थी? देखिए, कोई पार्टी को मेरे को जाने का विचार नहीं है। बसवा कल्याण एक विश्वगुरु बसवण्णा का कर्म भूमि है। मैं, मेरा जो फॉलोअर्स है, मेरी जो टीम है, मैं ऑलरेडी बीजेपी में सस्पेंडेड हूँ, मैं डिसमिस नहीं हूँ, सस्पेंडेड हूँ। कभी भी वहाँ चालू होता है मेरा, 2 दिन में वो रिवोक करते, लेकिन मैं रिवोक के लिए नहीं रुका हूँ। मैं रुका हूँ बसवा कल्याण का कैंडिडेट बनना। भारतीय जनता पार्टी में भी बाहर का कैंडिडेट दे गए। मैं देखा अभी जो बसवा कल्याण में कांग्रेस है, वहाँ भी बाहर के कैंडिडेट आ गए, बीजेपी में भी कैंडिडेट बाहर के, कांग्रेस में भी कैंडिडेट बाहर के, जनता दल में भी कैंडिडेट बाहर के। बोलने के बाद ये बसवा कल्याण किधर जाता है? आते हैं, वहाँ भी आने वाले हैं। मैं सुना हूँ बेंगलुरु से, जस्ट एग्जांपल, अभी बेंगलुरु से भी आते कैंडिडेट, उसको भी क्यों नहीं आते? सभी पार्टी वाले दूसरे को दिए तो नहीं होता है। मैं एक ही विनंती करूँगा सभी पार्टी के लोगों को कि आप लोकल कैंडिडेट को चुनो, लोकल कैंडिडेट से मदद लो। नहीं बोले तो इस भूमि में जितने मेरे माता लोग हैं, आगे उनके बच्चों को, और पॉलिटिशियन ही नहीं बनाते, वो बोलते नहीं जी दुकान लगाओ या लागी लो या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तो जितने माताओं का विचार रहता है, क्योंकि ऑलरेडी एमएलए बोल रहा है मैं 25 साल रहता हूँ, जब इन्हों 25 साल रहने के बाद आगे 42,000 वोट से और जीतते, तो आगे उनका बेटा 25 साल, उसका पोतरा 25 साल, तो पूरा उन्होंने रहने के बाद यहाँ के लोग क्या करना? बिजनेस करना, क्या लागी चलाते जाना? तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इस गांव में
हर एक आदमी लीडरशिप में आ गया ना, इस एरिया डेवलपमेंट में, करप्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट मिला। 4 महीने बच गए हैं जनरल इलेक्शन को कर्नाटक के। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में क्या चल रहा है? इलेक्शन लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी में बात चल रही है? या फिर किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? देखो, सपोर्ट करने का तो सवाल ही नहीं आता है। जब सपोर्ट करने का टाइम था 2021 में, हम सपोर्ट नहीं किए। हमारे को विश्वास है इस बार बसवा कल्याण का लोकल का कैंडिडेट को मदद करते, या लोकल का कैंडिडेट किस तरीके से पार्टी में टिकट देते उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, 101% हम चुनाव के पॉलिटिशियंस हैं, चुनाव के मैदान में रहेंगे और विश्वास के साथ लोगों का, कभी कभी गलती होता है हम लोग से भी, पॉलिटिशियन है, गलती हो तो भी लोगों के पास जाएंगे। हम मान गए, कईयों से सीनियर्स मेरे को बसवा कल्याण में बोले खोबा जी आपने ये गलती करे, छोटा बच्चे भी बोला मेरे को जाते वक्त खोबा जी आपने गलती की है। मैं बोला माफ़ करो, माफ़ करो। माफ़ इंसान को इंसान नहीं करे तो कौन करते? हमको सपोर्ट करते लोकल वाले हैं। मेरे पिताजी भी हर एक कौम के साथ अच्छे थे, मेरे पीरियड में भी कोई कास्टिज़म आज तक हुआ नहीं। और डेवलपमेंट में मैं देखा अभी हर एक जगह में डेवलपमेंट जो भी होता है, लोगों को नीड बेस के ऊपर मैं डेवलपमेंट किया हूँ। वोट डाले क्या, तुम हमारे पार्टी के हैं क्या, ये हम कभी विचार करे ही नहीं। 2023 का इलेक्शन आने वाला है जी। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कॉन्टेस्ट पक्का करेंगे? पक्का। पार्टी कौन सी है कोई डिपेंड करेगा? नहीं, वो तो देखो मेरे फॉलोअर्स किस पार्टी बोलेंगे उस पार्टी में हम जाने को रेडी हैं। कॉन्टेस्ट पक्का करेंगे? कॉन्टेस्ट 100%। कोई सोच रहा है मेरे बारे में नहीं ठहरे बोले तो वो बहुत गलती है, उसका सोच बहुत विचारधारा गलत है। जब 2 नेशनल पार्टी के सामने बसवा कल्याण की जनता मेरे को ठहरा थी तो कुछ ना कुछ हमारे पास शक्ति है बोल के ठहरे होंगे। विश्वास के साथ बिना पैसे के वोट लिए, हम बिना पैसे के, पैसे दे के मुख्यमंत्री के सरकार घरों को सब जगह में जा के, ऐसा नहीं, एक विश्वास के साथ लोगों का विश्वास जीत के वोट लिए इसमें। अब बात करेंगे बसवा कल्याण एमएलए की। जी, 2 साल के टर्म को किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं देखो, वो लक्की आदमी है, बम्पर लैटरी लगे, एमएलए बने, उसके बाद उनका वाइफ तहसीलदार, सरकार यहाँ और सेंट्रल में डबल इंजन का सरकार, इतना रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा बसवा कल्याण को डेवलपमेंट करना था। करप्शन ज़्यादा हो गया बसवा कल्याण में, उन्हें बार बार बोलते गुंडागर्दी। ये शरणा का भूमि है, कायकवे कैलासा। हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, सिख, जो भी धर्म के लोग हैं यहाँ सब बिजनेसमैन हैं। बार बार बोलते गुंडागर्दी मैं रोकता हूँ, जो जगह कब्जा करने वाले को रोकता हूँ। अभी तक कईयों से स्पीच में बोले ना मटका बंद मारती नहीं, इन्हों आने के बाद ही मटका ज़्यादा हो गए बसवा कल्याण में जी। इन्हों आने के बाद शराब पीने वाले ज़्यादा हो गए, इन्हों आने के बाद जुआड़ी ज़्यादा हो गए। चेक कराओ ना, पुलिस में केस निकालो बसवा कल्याण में क्या हो रहा है। करप्शन, पुलिस डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हमारे पास पैसे ले गए साहब, इसलिए हम पैसे ले गए। हफ्ता ले रहे हैं, हफ्ता हर आदमी लेगा। करप्शन क्यों बढ़ गया है? हर जगह में करप्शन है बसवा कल्याण में। आप बसवा कल्याण एमएलए पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट से हफ्ता ले अरे रहे हैं। नहीं लेते तो लोग क्यों लेंगे? हर एक डिपार्टमेंट में आप देखो, उन्होंने एमएलए क्यों अटेंड नहीं करे? जब एक पब्लिक का फोन आता है तो अटेंड करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट पे जाओ, पर पुलिस वाले का कोई गलती नहीं है, उन्हें पैसे दे के आ गए, पैसे ले गए, उनका कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा। हर एक जगह में आप देखो म्यूनसिपाल्टी की हालत, म्यूनसिपाल्टी में उनका केडर कौन सा रहना चाहिए? कमिश्नर को, कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर को लाके किसी को बिठा गए, जेई को बिठा गए, सस्पेंडेड ऑफिसर। देखो बसवा कल्याण में जितने भी ऑफिसर हैं आधे तो सस्पेंडेड ही, उनको लाने का बसवा कल्याण को डालने का। ऐसा हुए तो डेवलपमेंट नहीं होता है। हम म्यूनसिपाल्टी में आप देख रहे कैसे लड़ रहे जी, आप ही मीडिया में दिखा के लड़ने का, एक को एक लड़ गए, तो कहीं ना कहीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गए। और प्रधानमंत्री जी का नाम आप सर्वे करो मीडिया से, करप्शन है नहीं है, सबसे ज़्यादा नाम कहाँ तो खराब हो गए मोदी साहब का बोले तो बसवा कल्याण में। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट डाले लोग, वो परेशान है। लास्ट हमने इंटरव्यू किया था प्रदीप बताड़े, अनिल भुसारे और गुंडू रेड्डी, तीनों ने कॉमन बात कही है। कुछ इसमें से एपिसोड आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, कुछ एपिसोड आएंगे मेरे ख्याल में। उन्होंने कॉमन बात ये कही कि गुत्तेदारी हमारे लोगों को नहीं मिल रही। अलन, गुलबर्गा,
बीजापुर, यहाँ के लोगों को गुत्तेदारी दी जा रही है, सारा माल वहाँ से आ रहा है, खरीदा वहीं जा रहा है, बेचा भी वहीं जा रहा है, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। कहाँ तक सच है ये? नहीं, वो तो सच रहने के बाद ही बोले ना वो लोग, उन्होंने उसके ऊपर अनुभव करे। देखो हर एक जगह में जहाँ भी एमएलए रहते उन्होंने उनका सज्ञ को देख लेते, उनके गांव के लोगों को देख लेते और उनके दोस्तों को देखते। ये 3 जगह नहीं देखे तो फिर एमएलए का मुकदा हल्का करते हैं। कौन भी एमएलए बनो, क्योंकि एमएलए बनना है तो साथीदार तो चाहिए। साथीदार उधर से ऐसे ही हर एक बिजनेस में क्या होता है, एक छोटा बताता हूँ मैं बसवा कल्याण का बिजनेस का हिसाब से। हर एक बिजनेस स्टार्ट होने के बाद लेना बेचना, यहाँ का आदमी गया बोले तो क्या होता है, जो कमाए सो पैसे यहीं खर्चता। कपड़े लेने को जो एक जनरल स्टोर में कमाया समझो, खर्चते क्या नहीं बसवा कल्याण में। कपड़े को भी जाके खरीद के लाता। अब कोई होटल में खरीदना है, खाना खाना है, राशन पानी लाना है, एक दोस्तों को खर्चा पार्टी भी देना है, तो बसवा कल्याण को पैसा रोटेशन कहाँ होता है, बसवा कल्याण में। ये लोग ऐसा नहीं है, कमाते हैं यहाँ, खर्चते हैं। एमएलए के साथ में 1500 लोग आए, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई फोटो उतारने वाला है, कोई अलग अलग काम में है। हर एक उनके साथ पीए भी नहीं है, यहाँ का गवर्नमेंट का पीए भी साथ में नहीं है, सब उधर से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी से आए सबका। हर आदमी बसवा कल्याण का है ही नहीं। देखिए एक बड़ी शर्म की बात है हम लोग को, ये बीजेपी के 3 लोग बोलते हैं ना नेता, ये नेता को भी पूछो, एमएलए तो सलग क्या है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी आज वर्किंग प्रेसिडेंट भी सलगर का है, आगे म्यूनसिपालिटी में भी लाते हैं। व्हाट अबाउट बीडीए चेयरमैन? वो तो देखो बीडीए चेयरमैन तो बसवा कल्याण सिटी का राजू मंटाड़े को बनाए थे जी। लेकिन बड़ी बेशरम की बात है बसवा कल्याण के लोगों के लिए, हमारे को शर्म आ रहा, क्योंकि इस तालुका में सिटी के उसका नाम ही है टाउन प्लानिंग, आप उसमें लाके विलेज का आदमी को टाउन में प्लानिंग बनाने लगा, तो कहीं ना कहीं ये अलग दिशा में जा रहा है। सिर्फ उनका एक ही सोच है, पैसे कैसे कमाना और खुद का नाम कैसे करना। हर एक स्पीच में आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी हमारे एमएलए नहीं बोलते ना शरणु सलगर, ना शरणु सलगर। अब उनको कौन पूछे क्या तुम एमएलए 42 तक वोट लेते क्या है, हर एक फंक्शन में जाते मैं आगे जीतूँ। अरे भाई आगे जीतने का बात आज मत करो, आज आप क्या हैं, एमएलए हैं, लोगों का प्रॉब्लम को अटेंड करो। जब चुनाव आता है, जब बोलो जीतने का। जनसभा में कहा है कि दोबारा मुझे ही टिकट मिलने वाला है और मैं ही जीतने वाला हूँ, इसकी वजह से बसवा कल्याण के बहुत सारे नेताओं की नींद उड़ गई है। देखो वो मैं एक बात बता रहा हूँ, एमएलए मैं दोबारा मैच ठहरने वाला हूँ, मैच जीतने वाला हूँ और मेरे कुछ टिकट मिलता है। ये जो बात बोल रहे हैं ना, उन्होंने आज एमएलए हैं क्या चुनाव के कैंडिडेट हैं, आप बताओ। एमएलए हैं तो एमएलए रहते हुए ये बात क्यों आ रहा, एमएलए रहते हुए मैं चुनाव जीतूं, इनको भी लग रहा है नहीं कंफ्यूज है, इनका नींद उड़े सो है, एक्चुअल इनका नींद उड़ गए है। वो इनका नींद उड़े सो बोलने को उल्टा बोले उन्होंने पब्लिक को कि आगे के कैंडिडेट का नींद उड़े बोल के। कैंडिडेटों का नींद कभी भी नहीं उड़ता है, क्योंकि लोगों के ऊपर विश्वास रहता है। नींद उड़ने का सोच जो काम करता है पॉलिटिशियन, उसका खुद का प्रॉब्लम रहे तो नींद उड़ता है। हमारा या किसी का नींद उड़ता है बोलने का जो सोच है ना, एमएलए को एक आधा घंटा मेडिटेशन करके सोचो, बोलो ये एक दूसरे को बोल रहा है क्या खुद को बोल रहा है, और किस मंच के ऊपर, जो सीएमसी का उद्घाटन का मंच है, आपका जीतने का हारने का मंच नहीं है, पॉलिटिकल स्टेज नहीं है। वहीं ना भाषण देते, मैं एमएलए गए तो 25 साल 42,000 से मैं जीतूँ, आगे वाले का नींद उड़ता है। अरे नींद उड़े कोई पूछे क्या, कोई तो अपोजिशन वाला पूछे क्या, किसी का नींद नहीं, नींद इनका उड़ी सो है। इनको मालूम है मेरा बोरा बिस्तर बनने वाले हैं बोल के, इसलिए उन्हें परेशान है। रूमर्स ये आ रहे हैं कि शरणु सलगर को जस्ट इन केस टिकट नहीं मिलता है तो उन्होंने जेडीएस के साथ रख के बैठे हुए हैं कि मुझे जेडीएस भी चाहिए अगर जस्ट इन केस मुझे बीजेपी में टिकट नहीं मिलता है। अब देखो मानते हैं वो मैं पॉलिटिकल में मैं कोई पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे को एक ही मालूम है, कुछ भी है न्याय के लिए, हक के लिए लड़ना और इस भूमि के लिए मैं काम करना। मैं उनको क्यों सपोर्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन में, एमएलए को भी। एटलीस्ट देखो 2 साल उनको टाइम है, एक 15-20 महीना करन दे, हमारा गांव का डेवलपमेंट होना बोल के डेवलपमेंट में सपोर्ट करे।
उन्हें क्या समझ गए पॉलिटिक्स आगे अपोजिशन वाले चुप बैठे बोले तो मजा करने का रहता है। सब कुछ मालूम है पिन पिन एक दिन में क्या हो गया बसवा कल्याण में, क्या लूट हो गई है, हम वक्त के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि आज तो उसकी मैदान नहीं है बताने का, जब आता है पिक्चर जब बताएंगे। 4 महीने रह चुके हैं जनरल इलेक्शंस को, जी। मल्लिकार्जुन खड़गे कब ऐलान करेंगे? नहीं देखो हमारा लोग हम घड़ी में हैं, हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, सब बुरे दिन नहीं आते। कितने कम्युनिटीज आपके साथ देखो हैं? हमारे को सब कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी का बात ही नहीं है। मैं बिना कम्युनिटी का नेता मैं एक ही हूँ बसवा कल्याण में। जी। वो कास्ट एक कास्ट नहीं, कास्टिज्म करके नेतागिरी नहीं करता मैं। डेवलपमेंट और विश्वास के साथ और चैलेंज के साथ लोगों को मैं साथ में लेके चला हूँ, आगे भी चलूंगा बोल के मेरे को विश्वास है, सपोर्ट देते लोग। आप कह रहे हैं कि पक्का मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा। यस यस, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? नहीं। स्ट्रैटेजी आपको बोलेंगे बोले तो बहुत भागी हो जाता है, आगे वाले बहुत होशियार होते हैं, दूसरी पार्टी वाले स्ट्रैटेजी बंद मुट्ठी में रखते। हमको विश्वास है इस बार लोग सपोर्ट करते हैं। लगातार आपका वोट परसेंटेज बढ़ता आया है, जी। इस बार क्या वोट परसेंटेज बढ़ेगा? नहीं देखो लोगों के ऊपर इतना विश्वास है, हर एक पार्टी वाले में सोचते डेवलपमेंट माइंडेड और सेकुलर माइंडेड। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी गया था लेकिन मेरा विचारधारा सेकुलर था, और मैं जनता दल में सेकुलर में जिस पार्टी में था वो भी सेकुलर थी, और बसवा कल्याण बसवेश्वर का कर्म भूमि भी सेकुलर भूमि है। इसलिए मेरे को हर लोग सपोर्ट करते, और आने वाले दिनों में मैं जो डेवलपमेंट किया था, इन्हें एक एक छोटे डेवलपमेंट के फ़ोटो डालते, वीडियो डालते। अरे मेरे को एक बार हंसी आता है, उन्हें MLA हैं क्या फेसबुक हैंडलिंग के मास्टर हैं। MLA का काम नहीं है एक छोटा भी बताते बैठने का, तुम खुद जाओ मेडिकल कॉलेज लाओ, बसवा कल्याण को अच्छे अच्छे कॉलेजेस लाओ। मैं रोड बनाया, रोड तो कौन भी बनाता है, MLA गए तो भी बनता है रोड, MLA नहीं गए तो बनता है। आप अच्छा एजुकेशन में आप जहाँ करप्शन चल रहा है एजुकेशन में करप्शन को रोको, हेल्थ में करप्शन को रोको, किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर का स्कीम आता है उनको तुम 100% बोलते ना करप्शन मुक्त। वो बार बार बोलते हैं भारत में हमारा कांग्रेस मुक्त कर तुम बोलते शरणों सुलगर, उनका बात क्या है कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस का छोड़ो, आप करप्शन मुक्त मोदी जी का नाम अच्छा करने का काम करो, वो नहीं करते। आप वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में आप चेक करो क्या हालत है। आप CMC में जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, MLA को मालूम नहीं होता है। बैठना चाहिए वहाँ, मीडिया लेना चाहिए, और बसवा कल्याण में सभी लोगों को जनता को वहाँ एप्लीकेशन बुलाओ कि तुम्हारे को जितने लोगों को प्रॉब्लम है मैं आम खुला बैठी हूँ जनता दर्शन को, तकलीफ भी लेके आओ और करप्शन भी लेके आओ, हम भी चाहेंगे वहाँ जी। तो मोदी जी का नाम, जो मोदी जी का सोच, मोदी जी का फोटो नहीं लगाते सब उन्होंने, मेरे को बड़ी एकदम आश्चर्य लगता है जी। मोदी जी का नहीं, बम्मा जी का नहीं, कौन सी भी उद्घाटन का उनका एक ही फोटो रहता, और बोलते तो ना शरणों सलगर ना कोट्टी था। इनका बाप का घर से दिए क्या, सरकार का MLA हैं, ना कोट्टी था बोलते स्पीच में। देखो एक बार बहुत, एक बार खुशी भी होता, एक बार दुख भी होता है। खुशी क्यों होता है बोले तो ऐसे लोगों को भी लोग मान रहे ना, लोग चुप बैठ गए ना। और खुशी इस बात की है अपोजिशन जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस वाले जीता है BJP को बसवा कल्याण में जी, नहीं जीतती थी BJP यहाँ, उन लोग उनको मदद करे, आज उन लोग टिकट मांग रहे। आज चुप क्यों है कांग्रेस वाले, जब 54,000 वोट लेके बसवा कल्याण में चुप क्यों बैठे? म्यूनसिपालिटी में क्यों अपोजिशन नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं दोनों मिले सो लग रहा है मेरे को, मेरा सोच से, क्योंकि फाइट नहीं कर रहे हर एक बात को हक के लिए। सिद्धरामैया साहब लड़ते हुए अपोजिशन लीडर को के, यहाँ एक आदमी भी नहीं पूछता, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं पूछता, पूरी तरह से लूज। आगे कुछ नहीं, एडजस्टमेंट है, वो तो BJP को सपोर्ट करके कांग्रेस वाले। देखिए म्यूनसिपालिटी में भी आप देखो, जब उनका नो कॉन्फिडेंस था, नो कॉन्फिडेंस में BJP कांग्रेस देश में कहाँ भी एक नहीं हुई है, बसवा कल्याण में बसवा कल्याण में एक हो गए, एक है। तो आप समझते हैं सेटलमेंट है सारा? अरे सीधा दिख रहा है ना जी, हर एक लोग को आंखें के सामने दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट का राजनीति बसवा कल्याण में चल रहा है। जब ओपन है तो आप ओपन में आओ, अवाम के साथ रहो, काउंसलर के ऊपर जो डेवलपमेंट का अन्याय हो गए उनके ऊपर सपोर्ट करो, वो सब छोड़ गए। अब CMC के अध्यक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति, 1 लाख वोटरों का बॉस रहते हुए बाजू में टैग के न बोल गए मैं 42,000 वोट से जीतूँ, उन्होंने भी हंस गई।
तो ये एडजस्टमेंट है कि हम देखने वाले अवाम तो बेवकूफ़ नहीं है, अवाम होशियार है। आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों का हिसाब किताब लोगों के पास है, लोग न्याय देते। दोनों पार्टियों का हिसाब किताब होगा तो पार्टी बचेगी कौन? जेडीएस। नहीं जेडीएस कहीं ना कहीं आप जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जेडीएस तो है ही नहीं ना बसवा कल्याण में। 12,000 वोट लिए लेने को जी, वोट लिए 12,000 वोट। बसवा कल्याण में हम छोड़ने के बाद पीजीआर शिंदे साहब आ गए। पीजीआर शिंदे साहब छोड़ने के बाद बाई इलेक्शन में खादरी साहब आ गए। हमारे को ऐसा नहीं है कि जेडीएस है, दोनों भी कहेंगे, दोनों में जो काम अच्छा करे, कांग्रेस हो बीजेपी हो, अच्छा को अच्छा बोलना चाहिए जी। हम किसी को ये नहीं बोलेगा कि तुम गलत हैं। जब भारतीय जनता पार्टी वाले भी कुछ काम अच्छा करते हैं बसवा कल्याण में, मैं बिल्कुल उनका तारीफ करूंगा गांव के लिए। और कांग्रेस भी करता है तो हम 100% सपोर्ट करेंगे। जनता दल किसानों के लिए काम करता है, किसान का लोगों का जो विचारधारा पे सब्जेक्ट लेके पॉलिसी बनाता है, हम सपोर्ट करते हैं। इंटरव्यू का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि 3 पार्टी इस वक्त मौजूद है बसवा कल्याण में? 3 नहीं 4। आम आदमी भी घूम रहे, यात्रा कर रहे, वो भी जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। जी आप कह रहे हैं कि मैं चारों पार्टी में से कहीं भी कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, चारों पार्टी से नहीं बताया। मैं पहला सबसे पहला कहाँ का हूँ, मैं बसवा कल्याण का। मैं लोकल का कैंडिडेट हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने 20 साल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कोई बोलता नहीं करे, विधानसभा कहाँ से बना, बीकेडीबी कहाँ से आई? बाद में बीकेडीबी देखो, पहला क्या होना, माँ बाप होना, उसके बाद बच्चे होते हैं। सही। ऐसा माँ बाप जो बोलते हैं वो बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए, उसके बाद ही अनुभव मंडप आया। नहीं तो अनुभव मंडप क्या हवे से आता था? नहीं आया। हमने जो डेवलपमेंट करे पूरा किताब के साथ है, वीडियो के साथ है, मैं लोगों के सामने बताता हूँ। लोग बोलते कुछ भी बैठ के, जब मेरे ज़माने में आपको नहीं मालूम है ना मीडिया थी, खाली एक ही थी, दूरदर्शन। पहला बार एमएलए हुए जब मैं, उस टाइम पे मैंने हाईटेक एमएलए बोल के अवार्ड लिया। मैं उस टाइम पे लैपटॉप चलाता था, उस टाइम पे मैंने डिजिटल कैंपेन किया। लेकिन ये फ्लेक्स लगाते ना आजकल जो लगा गए, ये स्क्रीन जो फ्लेक्स कटआउट जो बोलते हैं, इस हमारा बसवा कल्याण का भाषा में, हम बेंगलुरु से मंगाते थे। 3 दिन आने को लगता था, 2 दिन बिठाने को लगता था। आज एकदम क्या करे, एमएलए लाइव जाता है, क्या कर रही वो बिल्कुल व्हाट्सएप पे चले जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी अभी ज़्यादा है। एमएलए क्या काम कर रहे, कितने पैसे खा रहे, कितना करप्ट है, सब मालूम होता है लोगों को। मेरा बोलना एक ही है, बसवा कल्याण अच्छा डेवलप होना और यहाँ के लोगों को स्कीम मिलना, यहाँ के लोग पॉलिटिशियंस बनना, ये मेरा ख्वाहिश है। मैं आपसे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन के लास्ट मोमेंट पे जी कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर आजाद से लड़ेंगे? देखो 2 चीज़ तो क्लियर है कि कॉन्टेस्ट करना नहीं 2 चीज़ तो क्लियर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सस्पेंडेड हूँ और मैं जिस घर छोड़ के आया उसका नाम है जनता दल सेकुलर। 2 पार्टी तो है ही मेरे लिए जी। 2 पार्टी में तो मैं जब मेहनत करूंगा तो दोनों जगह मेरा रास्ता खुला है जी। मैं कोई झगड़ा करके नहीं आया, कोई उनको धोखा देके नहीं आया, ना इन्हों मेरे घर को पैसे लो, चेयरमैन लो बोले तो मैं बिका नहीं। क्यों नहीं बिका? स्वाभिमान बसवा कल्याण के लिए मैं नहीं बिका। मेरे को कितना प्रेशर आया, पैसे भी ले, काम भी ले, मैं एक ही बोला हमारे गाँव का आदमी को दो आप टिकट। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इसलिए 2 पार्टी है, जनता दल सेकुलर नहीं तो बीजेपी। मेरा किस्मत कहाँ खुलता है देखेंगे। लोगों का सपोर्ट से आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ उम्मीद है और हमारा मेहनत को फल मिलता बोल के विश्वास है। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आप आखिरी कोई मैसेज जनता को देना चाहें? नहीं मैं एक ही जनता को दूंगा हाथ जोड़ के, कौन भी बनो, बसवा कल्याण वाले बनो, लोकल बनो, सभी माता लोगों को एक ही विनती करूंगा, हर एक बच्चों को अच्छा पॉलिटिशियन बनाओ। डॉक्टर इंजीनियर तो बनाते बनाते पॉलिटिशियन भी बनाओ, लोकल को आप सपोर्ट करो बोल के मैं आपका मास मीडिया की तरफ से, आपका जो भी ओनर्स हैं, आपका टीम है, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद जी। थैंक। एपिसोड में क्या होता है बसवा कल्याण जनरल इलेक्शंस को लेकर, इस तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।